करीम आ गया, करीम आ गया। मुबारक हो। खुशामदीद मेरे बेटे। क्या हाल है आपा? आओ आओ, स्टडी का मौका तो तुम गंवा ही चुके हो। मरियम आपा हमें स्कूल भेज रही हैं। प्राइवेट इम्तिहानात देने के बारे में सोच रहे हैं दोनों। मैं नहीं, ये दोनों। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ गए हुए थे आज तुम? मैं घूमने फिरने गया था। आजकल तो तुमने कुछ ज्यादा ही घूमना फिरना शुरू कर दिया है। हमारा तो करीम, दिमाग पता है ही क्या घूम हुआ? गया है। मैं जो सामान लेके गई थी वो फौरन आनन फानन बिक गया। अच्छा, वाकई? हाँ, तुम्हारी मरियम आपा इस्तांबुल की एबेनीने बन जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत ही घटिया तरीके से सोच रहे हैं हम। मोहतरमा, तुम्हारा मसला क्या है? तुम दखल अंदाजी के बगैर नहीं रह सकती हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? घटिया सोच ही तो कहा है। आप घटिया बात ही तो सोच रही हैं। तौबा तौबा, पता नहीं ये औरत किस तरह की बातें करती है। उफ, तौबा। मत सो। अल्लाह मदद करेगा। करीम, करीम, करीम। यस, आ जाओ। कैसे हो? कैसा है मेरा दोस्त? मुराद, जाओ अपनी अम्मी के पास, वो बुला रही थी तुम्हें। एक मिनट। खुश मत होना कि मैं तुम्हारे कमरे में आई। मैंने वहां किसी चीज को नहीं छुआ। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आखिर तुम जा भी रहे हो या नहीं। मैं इस वक्त एम्बेसी से ही आ रहा हूँ। वीजा के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। कुछ दिन में मिल जाएगा। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया मैं चला जाऊंगा। ठीक है। अब तुम्हें मुस्तफा भी तंग नहीं करेगा। वो भी अब मुल्क से बाहर जा रहा है और मुनीर भी अपनी बात पे कायम है। कैसे जानते हो तुम? पासपोर्ट ऑफिस में मिला था। वो भी अपना पासपोर्ट लेने आया था। क्या? लेकिन घबराओ मत, उसने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैंने उसे पहचान लिया था। वो भी चला जाएगा। देखो, यहाँ काफी सारा पेंट पड़ा है। इसे यहीं रहने देते हैं। हो सकता है बाद में हमारे काम आ जाए। हाँ ठीक है, रहने दो। हाँ, जैसे रहने तुम्हारी देते मर्जी। हैं। इसे रखे कहाँ हम लोग? मुकद्दस कहती है कि ये खतरनाक है, आग लग सकती है घर में। इसे शेड के पीछे रख दो, बाद में कहीं रख दूंगा मैं। हाँ ठीक है। फातिमा गुल, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। क्या बर्तन टूटा है? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। फातिमा गुल, भाई तुम अंदर मत आओ, यहाँ भी ये कांच के टुकड़े पड़े, मैं झाड़ू ठीक है देती हूँ। ठीक है, नहीं जाऊंगा। दिखाओ, तुम्हारे हाथ को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। झाड़ू कहाँ रखी हुई है? वो देखो, वहां रखी है। फातिमा गुल, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? रो तो नहीं? मुस्तफा जा रहा है। मुस्तफा? वो कहाँ जा रहा है? मुल्क से बाहर। तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? पता चल गया।
मुस्तफा भी भाग रहा है। तो अब हमें क्या है उससे? सब लोगों को भुलाने के लिए कोई ना कोई वजह मिल गई, कोई ना कोई सबब मिल गया। जैसे मैं हुई नहीं, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मेरे साथ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लोग सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपनी अपनी जिंदगी में मगन होना चाहते हैं। किसी को परवाह नहीं है मेरी कि मैं कितने दुख में हूँ। ठीक है, तुम रो मत, मत रो। जिस दिन मैं टूट के बिखर गई, उस दिन मैं सिर्फ उसका हाथ थामना चाहती थी, सिर्फ उसका हाथ, लेकिन उसने नहीं थामा। उसने सिर्फ दूसरों की परवाह की। उसने मेरा यकीन नहीं किया और हमारे घर को जला के राख कर दिया। उसने छोड़ दिया मुझे। उसने मेरी उम्मीद, मेरी खुशियां जला के राख कर दी। वो भी उतना ही गुनहगार है जितना कि ये लोग। हाँ, मुस्तफा भी मेरा गुनहगार है और मैं ये बातें उसको बताना चाहती हूँ। जाने से पहले मुझसे मिल ले, एक बार तो मुझसे मिल ले। क्यों? आखिर इस सब में मेरा कसूर क्या है? मत कहो, भूल जाओ। कहने के लिए रह क्या गया है, भूल जाओ बस। इन चीजों को किसी बोतल में रखना है। बोतल देख लूं मैं जरा कहीं। मैं कह रही थी सब लोग कहाँ चले गए? कुछ टूटने की आवाज आई थी यहाँ से शायद। इधर नहीं आइएगा, इधर की अभी सफाई करनी है। तुम जाओ, बहन को देखो, मैं कर लूंगी, फिक्र नहीं करो। हेलो करीम, वो बंदा अब तुम्हें पहचान गया है। कौन? मुनीर ने बताया कि तुमने काम छोड़ दिया। हाँ, अभी उनकी चीज वापस करने जा रहा हूँ। क्यों, तुम्हारी किस्मत में यहाँ इतना ही लिखा था या अकल का इस्तेमाल नहीं किया तुमने? बाद में बहुत पछताओगे, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। समझते क्यों नहीं हो तुम? क्या नहीं जानता? मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये सही कहा तुमने। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने बेवकूफ हो। असल वो में तुम्हारा ही भला कर रहे हैं। तुम्हें खून खराबे से बचाने के लिए वो उस आदमी को मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। मगर तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अब क्या हो सकता है? उनसे जाकर माफी मांगो। ये क्या है? मुस्तफा, अगर तुमने जाने का फैसला कर लिया तो ठीक है, शौक से जा सकते हो तुम। उनकी सारी चीजें मुझे वापस कर दो। मैंने उसको ऑफिस में देखा था। मुनीर भाई उस बंदे पर चीख रहे थे। सलाम। खुदा की लानत हो उस पे। कहीं उसने हमारा एड्रेस तो नहीं देख लिया? नहीं नहीं, उसने फोन फौरन हाथ से ले लिया था। फिर भी तुम मोहतात रहना। मुस्तफा ने तुम्हारी तस्वीर देख ली है, वो अब तुम्हें पहचानता है। मैं भी उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। ख्याल से पीछे ना पड़ जाए। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस उस लड़की को कुछ ना कहे, यही एक रुकावट है। कुछ भी हो, तुम जा तो रहे हो ना? बस मुनीर को कागजात मिल जाएं और वीजा लग जाए, मैं फौरन यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं खुद इस मसले को देखूंगा, तुम परेशान मत हो। जाने से पहले मिलना जरूर। मेरी तस्वीर कैसे ही मुस्तफा के पास? अदवान, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दे। गुड मॉर्निंग। बाबा कैसे हैं आप? ठीक हूं। आपके रूम में चलते हैं।
दरवाजा छोड़ो और पहले अंदर चलो, वरना सारी चीजें गिरा दोगे। सब लोग बेडरूम में है क्या? नहीं, किचन में है। जाहिर है बेडरूम में है राहिमी। अब दिमाग मत खराब करो मेरा। हाँ फातिमा गुल, तुम बाहर की सफाई कर लो, हर चीज पर धूल पड़ी हुई है। तुम सुन रही हो? मैं तुमसे कह रही हूँ। हे, क्या हुआ तुम्हें? मुकद्दस, मैं कर दूंगा आज। फातिमा गुल को छोड़ दो, रहने दो। क्या हुआ? बताती क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ। क्या फिर से घर याद आ रहा है? मुकद्दस, उसको अकेला छोड़ दो। ये तुम किसको रूप दिखा रहे हो? हाँ? वो आज उसका मूड ठीक नहीं है ना, इसलिए। किस पर इतना चिल्ला रहे हो? तुम भी इनकी तरह हो गए हो ना? चुप हो जाओ। तुम्हारी भी पढ़ निकल आए हैं, बहुत बोलना आ गया तुम्हें। वो रो रही थी बस इसीलिए। मैं भी रो रही हूँ तो जनाब आला, क्या अब मुझे फातिमा गुल के मूड के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी? मुकद्दस, चुप रहो। काम काज से बचने के लिए रोती रहती, कभी मुस्तफा के लिए कभी करीम के लिए। बस करो। तुम बस करो। तंग आ गई हूँ तुम लोगों से, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बहुत हो गया। सच बोलो। सच नहीं कहूंगी, क्या कर लोगी तुम? हाँ, ऐसा करो तुम सब लोग मेरे सर पर सवार हो जाओ। तुम एक तरफ, तुम एक तरफ, तुम भी एक तरफ। अब देख लिया क्या हाल किया है तुम लोगों ने मेरा। बस बहुत हुआ, सब दफा हो जाओ यहाँ से। रुको, अभी उसके पीछे मत मुकद्दस। जाओ तुम। रुको से। करीम, करीम इधर आओ। मुकद्दस, करीम अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ। भाभी, अपनी बीवी को लो, यहाँ से दफा हो जाओ। जहाँ जाना है जाओ, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम लोगों को। भाभी ऐसा नहीं करो। क्या समझते हो? हाँ, अब मैं तुम लोगों से मजीद उलझना नहीं चाहती हूँ। जाओ कहीं और जिंदगी गुजारो, जाकर अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। आखिर मैं क्यों बर्दाश्त करूँ तुम लोगों की यहाँ पर? भाभी, पकड़ो इसका हाथ और अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ। वो तुम्हारी बीवी है। मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। तुम हो उसकी बीवी, हो उसकी बीवी, हो उसकी बीवी। नहीं हूँ मैं इसकी बीवी, नहीं हूँ। नहीं हूँ बीवी मैं इसकी। हो जाए। बोल दिया मैंने, चलो, फातिमा। आइंदा कभी नहीं कहना। मुकद्दस, देखो कौन आया है। बस इनकी कमी थी। हाँ, वेलकम डियर। तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी ला रही हूँ। फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, अकेला छोड़ दे। बेटा थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। फातिमा गुल, फातिमा गुल, दरवाजा खोलो। मेरी बात सुन लो, तुम इतना नहीं रो। उस औरत ने सब कुछ सुन लिया होगा। फातिमा गुल, शाबाश, दरवाजा खोलो क्या उसने जल्दी अपने आप से। को अंदर बंद कर लिया है? फातिमा गुल, खोलो दरवाजा। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे देखने दो इसको। ये बहुत बड़ी फनकार है, तुम बेकार में अपना वक्त जाया कर रही हो। जाकर किसी थिएटर में आर्टिस्ट बन जाओ। इस दरवाजे की दूसरी चाबी है क्या? नहीं है दूसरी चाबी। फातिमा गुल, बाहर आओ, बाहर आओ, तुम्हारा भाई कह रहा है। फातिमा गुल, ये कभी नहीं सुधरेगी। मुकद्दस, फातिमा गुल, फातिमा गुल। या अल्लाह, मैं क्या करूं? करीम, मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुछ कर ना ले। देखो तो जरा, आराम से, वो डर ना जाए। फातिमा गुल, फातिमा गुल, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो वरना इसे तोड़ दूंगा। तुम जाओ यहाँ से, हमें देखने दो। फातिमा गुल, फातिमा गुल, डरो नहीं बेटा, डरने की जरूरत नहीं।
डरो नहीं। अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती फातिमा गुल। आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब वापस नहीं आऊंगी कभी भी। मुकद्दस, चुप करो राहिमी। मुकद्दस तुम कहाँ जाओगी? चलो बस चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा मुंह धुला दूं? बस मेरा बेटा चुप हो जाओ। चलो चलो खड़ी हो जाओ, तुम ठंडा पानी डालते हैं मुंह पे, फिर हम दोनों बाहर चलते हैं। चलो चलो हौसला करो, ताज़ा हवा तुम्हारे लिए अच्छी होगी। चलो उठो, शाबाश, उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश, अच्छी बच्ची। हाँ देखा, अच्छा लग रहा है ना? देखा तुमने? शाबाश, इस तरह मुंह धो लो। अकेले रहोगे तो अकल ठिकाने आ ऐसे तो नहीं बोलो मुकद्दस, ऐसे नहीं बोलो। अब तुम मेरे बगैर नहीं रह सकोगे राहिमी। मैंने सॉरी कहा तो है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सॉरी मत कहो, तुम मुझ पर चीख चिल्ला रहे थे राहिमी। अरे वो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया था, मैं माफी चाहता हूँ उसकी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, और किस पर भरोसा करे थे? उस औरत पर? अब एक मिनट नहीं रहूंगी मैं यहाँ। मुकद्दस खुदा के लिए मत जाओ, तुम मत जाओ। अब तुम बैठकर रो यहाँ, वैसे भी मेरे जाने के बाद तुमने रोना ही है। तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा मुकद्दस, मत जाओ यहाँ से। इधर दो ये सब। जब कोई तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था, मैंने तुम्हें पसंद किया, तुमसे शादी की, तुम्हें औलाद दी, और आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। बस मैं जा रही हूँ यहाँ से। जान जान खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ प्लीज। मैंने कहा ना आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। आ जाओ। तुम अभी तक यहीं हो? वो मैंने सोचा। सुन रहा हूं। दरअसल मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, मुझे इसकी जरूरत है। लेकिन तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? कैसे भरोसा कर लूं कि दोबारा धोखा नहीं दोगे? मैं काम में तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ ये जानकर कि वो हर चीज जैसे नजर आती है वो वैसे होती नहीं है। तुम्हें ये बात कैसे मालूम होगी? तुम्हें पहली मुलाकात में ही बता दिया था कि फातिमा गुल और करीम को गांव वालों के इसरार पर उनकी मदद की थी, और अब इस काम को अच्छे तरीके से जल्द ही निपटा लूंगा और ये सारा काम भी खत्म हो जाएगा। समझ गए तुम? सुनो, तुम जैसे कम अक्ल लोग इस सारे मामले को क्या समझ रहे हो? अगर पता चल जाए थोड़ा सा भी तो तुम्हारे लिए भी मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं अपने काम को सिर्फ एक मुकदमा समझ के नहीं करता। मुनीर भाई, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। हर किसी को यहाँ काम की तलाश है। अभी 1 सेकंड में तुम्हारी जगह 100 आदमी ढूंढ लूंगा। जानता हूं। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, अच्छी तरह से समझ लो। शुक्रिया। ये तुम्हें आखिरी मौका है, मुझे पता है। दोबारा चांस नहीं मिलेगा। शुक्रिया। सर, इस लिस्ट में 10 कैंडिडेट्स के नाम हैं और इसी हफ्ते हमें इसी में से किसी एक को अपॉइंट करना है। अच्छा, ये बताओ कि मिस बेल्गिन का काम कौन देख रहा है आजकल? यस, मिस्टर बेरेक काम कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से पहले मैनेजर फाइनेंस अपॉइंट करना जरूरी है। जी सर, फरमाइए। मैं सफर के अखराजात लेने आया था। कैप्टन यशर का क्रू मेंबर हूँ। अच्छा, आज बाबा वापस आ रहे हैं तो नोट कर लो। कल सबसे पहले इसी इश्यू पर बात करेंगे। ओके सर। कितने दिन बाद आप सफर पर रवाना होंगे? 3 दिनों के बाद।
जाहिल कहीं का। मैं आपको बता रहा हूं कि कल रात बेल्जियन के कंप्यूटर से मैंने सारी सीक्रेट फाइल्स निकाल के पढ़ ली हैं। ये देखें आप। क्या इस कंपनी के बारे में आप जानते हैं? इस इन्वेस्टमेंट के बारे में यशरान ने कहा यह एक बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के लिए। सोचें, इतने छोटे से ऑपरेशन में इन्वेस्टमेंट करना वक्त जाया करना होगा। अपने लिए नई एम्पायर खड़ी करने जा रहा है। हम बेवकूफों की तरह उसकी बातों में आ गए। फिलहाल तो मुझे भी यही महसूस हो रहा है। बाबा, आपके सारे प्रोजेक्ट्स का यही हाल है। आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं ये। रिशाद यशरान हम दोनों को यहां नहीं देखना चाहता, ये बिल्कुल वाजे है। लिहाजा अब हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। तुमने तो किसी काबिल नहीं छोड़ा। उस बंदे के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? बाबा, फिर से पुराने इश्यूज ना दोहराएं। हमारी तो गर्दन झुक गई है, क्या कर सकते हैं? मैं रिशाद के बारे में जो जानता हूं आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। मैं जब चाहूं उसकी रस्सी खींच सकता हूं। क्या वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है? उसकी बीवी को पता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो नहीं जानती होगी? तुम अपना मुंह बंद रखो। अंकल से या सलीम से उलझने की जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल कुछ चीजों का इंतजार कर रहा हूं। सिर्फ एक बार जमीनों का कानून नाफिज हो जाने दो, फिर देखो मैं उन लोगों के साथ क्या करता हूं। अच्छा है आपने प्लानिंग की हुई है। जरा वक्त आने दो। मकसद पूरा हो लेने तक उसको अंकल अंकल कहना पड़ेगा। जैसा आप कहें। फातिमा गुल, अपनी भाभी को फिर से अफसुर्दा मत करना। अभी नीना, आप भी उसका पीछा छोड़ दें अगर हमारे साथ इस घर में रहना चाहती हैं तो। अच्छा, अगर हमें इस घर में एक साथ रहना है तो इसका क्या मतलब है मेरे भाई? हर एक को मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा। जिनको ये पसंद नहीं वो अपना सामान उठाएं और यहाँ से चले जाएं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। लगता है तुमने जमहूरियत की बुनियाद रख दी है। फातिमा गुल, चलो बाहर चलते हैं हवा खाने। चलो चलो। फातिमा गुल, इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा मत देना। अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। सुना तुमने? हमारे अलावा कोई और तुम्हें खुश नहीं रख सकता। कुछ गरम कपड़ा पहन लिया है? चलो। बस उसने तुम्हारी बात सुन ली, उसे मंजूर है तुम्हारी बातें। हटो यहाँ से। बात सुनो, तुम इतने पुरसुकून क्यों हो? हैरत है, ये दोनों इतनी नजदीक कैसे आ गईं? तो फातिमा गुल जब तुम्हें सारी बातें बताएगी तो क्या उस वक्त भी ए करोगे? इस तरह पुरसुकून रह सकोगे? देखो करीम, अगर ये वाकया मजीद बिगड़ा तो तुम ही संभालोगे। लगता है शायद इंजन में कोई खराबी है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्या लड़की को जबरदस्ती रोका है? पता नहीं, मगर कोई ना कोई बात जरूर है, वरना वो लड़की क्यों बोलती बिला वजह कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। पिछली बार भी मैंने देखा था वो लोग लड़ रहे थे। ओहो। वैसे इब्राहिम, तुम बगैर किसी जानकारी के इन लोगों को हमारे घर क्यों ले आए? अल्लाह ना करे हम किसी मुसीबत में फंस जाएं तो। एरोल ने ही सिफारिश की थी कि ये अच्छे लोग हैं। अगर आप चाहें तो गांव में दोस्त को फोन कर लें। उसका तो इंतकाल हो गया था। ओह, तो उसकी बीवी या फिर किसी और को फोन कर लो, कोई ना कोई तो जानता होगा, पता तो चले कि कौन है क्या है। ठीक है ठीक है। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खाना एंजॉय करें। ठीक है, शुक्रिया।
तुम ये बात जानती हो ना कि तुम्हारे इस तरह चुप रहने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। तुम लोग जो बातें कर रहे थे वो मैंने सुन ली थी। तुम आजकल बहुत मुश्किल में हो, मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंसान एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाए। बल्कि मेरे लिए तो बहुत रुसवाई की बात होगी ये। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बेपनाह अफसोस होता है, यकीन करो। लेकिन देखो फातिमा गल, तुम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकती हो, तुम्हें मदद की ज़रूरत है। कौन करेगा मेरी मदद? किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो तुम्हारी तरह के दूसरे लोगों का इलाज करते हैं। मेरी कोई भी मदद नहीं करेगा। अपने अंदर का जहर नहीं निकालोगी तो ये तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगा, जख्म नहीं भरने देगा तुम्हारे। ये कभी नहीं भरेगा। बैठी रहो, बैठी रहो। चाय ठंडी मत करो। चलो बैठो, बैठो। देखो चाय ठंडी हो रही है। उसके जाने के बाद आप भी चली जाएंगी क्या? किसके जाने के बाद? उसके। उसने कहा है जाने के बारे में? आपको नहीं पता? नहीं तो? उसका पासपोर्ट आ गया है, वो यहाँ से जल्दी चला जाएगा। वाकई में? उसको जाने देना, रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरा काम भी खत्म हो गया, लगता है मैं चलना चाहिए। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, देर ना हो जाए। ठीक है। हेलो। मरहबा। हेलो। हेलो। हाय। वो इंजन का क्या हुआ? देखते हैं, अभी तो काम जारी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। तुम क्या काम करोगे? कुछ सोचा? कोई फैसला किया है तुमने? कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, पहले वो हो जाएं तो उसके बाद डिसाइड करता हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं। खुदा हाफिज़। तुम जरा ये इंजन का काम देख लो, मुझे एरोल से मिलना है। बहुत दिन हो गए, उससे मुलाकात नहीं हुई मेरी। ठीक है।